हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो ये क्लास EORO 2026-27 की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए है, ठीक है। और ये जो नोट्स है वो पार्ट बी के हैं, जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस के 2 पार्ट दे रखे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में जिसमें राजस्थान जीके कल्चर वगैरह है, और पार्ट बी जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ लॉ वगैरह एक्ट वगैरह दे रखे हैं उसका है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है राजस्थान म्यूनसिपैलिटी एक्ट 2009, ठीक है। उसका हम जनरल इंट्रो लेते हैं, फिर उसके अलग अलग चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। उसके अंदर जो भी हमें नोट है सिलेबस में उसे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, यानी राजस्थान म्यूनसिपैलिटी अधिनियम और एक्ट 2009। तो सबसे पहले इससे पारित यानी इसे पास किसने किया था, तो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ये पास आउट है, यानी राजस्थान विधानसभा द्वारा इसे पारित किया गया है, ठीक है। और उस समय की जो लेजिस्लेटिव असेंबली या कहें विधानसभा कौन सी थी, तो 13वीं विधानसभा थी, ठीक है, जो 2008 से 2013 तक रही। उस टाइम पे विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे या कहें स्पीकर कौन था लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो वो थे दीपेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। उस टाइम के मुख्यमंत्री कौन थे यानी चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे श्री अशोक गहलोत, ठीक है। और ये किसकी अनुमति पे इसे पास किया गया था, तो ये गवर्नर की अनुमति पे यानी राज्यपाल की अनुमति पे इसको पारित किया गया था। गवर्नर की परमिशन पे इसको क्या किया था, पास आउट किया था। और कब किया था, 11 सितंबर 2009, 11 सितंबर 2009 को इसको पास आउट किया था, ठीक है, यह पारित किया गया था। उस टाइम के राज्यपाल कौन थे, गवर्नर कौन थे, तो वो थे श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, ठीक है। इनका कार्यकाल जो कहें कि इनका टाइम कब से कब तक रहे थे ये गवर्नर, या फिर कहें कि इसको बनाने में कितना टाइम लगा, तो 6/9/2007 से लेकर के 1/12/2009 तक ही रहे थे, ठीक है। और ये जो म्यूनसिपैलिटी एक्ट है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो किस में लिखा हुआ था, गेजेटेड 4A यानी राजपत्र 4K में इसका हमें लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। अब आते हैं म्यूनसिपैलिटी एक्ट 2009 यानी नगर पालिका अधिनियम 2009, जिसमें हमारे अध्याय कितने हैं, 17, और अनुसूची हैं 6, और धाराएं कितनी है, 344। इसमें चैप्टर्स कितने हैं म्यूनसिपैलिटी एक्ट 2009 में, चैप्टर्स है 17, शेड्यूल्स हैं 6 एंड सेक्शंस है 344, ठीक है। अब हम आते हैं तो हमारे सिलेबस में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें जितने अध्याय हैं या जितने चैप्टर्स है उसमें से हमें 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 9 ही अध्याय हमें पढ़ने हैं। और जो शेड्यूल्स दे रखी हैं, शेड्यूल्स कितनी है म्यूनसिपैलिटी एक्ट में, 6 हैं। और उनका आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कहें कि उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो वो मिलता है आपको चैप्टर 7, जो क्या है, म्यूनसिपैलिटी रेवेन्यू यानी नगरपालिका राजस्व, जो अध्याय 7 है उसमें आपको अनुसूचियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर्स की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है वो है इनिशिएशन, ठीक है, जो कि सेक्शन 1 से 2 में दे रखा है। यानी पहला जो अध्याय है वो है प्रारंभिक, जो कि धारा 1 से 2 में दे रखा है। ये हमें नहीं पढ़ना है, बस जस्ट हमें नॉलेज के लिए इसको ध्यान रखना है कि चैप्टर 1 में क्या दे रखा है। अगर सपोज़ करो ऐसे आ जाएगी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, या अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 में क्या दे रखा है, और इधर आपको मिलान करने के लिए आ जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए कि चैप्टर 1 में क्या दे रखा है, इनिशिएशन दे रखा है जो कि सेक्शन 1 से 2 में है। ये अध्याय 1 में प्रारंभिक दे रखा है जो कि धारा 1 से 2 में है, ठीक है। अब जिनमें टिक मार्क लगे हुए हैं ना वो वाले हमें पढ़ने हैं, वही हमारे सिलेबस में है, ठीक है। अब आते हैं अध्याय 2 चैप्टर 2 पे, जो दे रखा है नगर पालिकाओं का गठन एवं शासन, यानी म्यूनसिपैलिटी का फॉर्मेशन, म्यूनसिपैलिटी का फॉर्मेशन और गवर्नेंस, यानी जो भी म्यूनसिपैलिटी बनेगी वो कैसे बनेगी, और दूसरा वो गवर्नेंस कैसे करेगी, यानी जो भी उसका काम है वो कैसे करेगी, जो भी पास आउट करनी है चीज़ें वो कैसे करेगी, ठीक है। उसका हमें दे रखा है सेक्शन 3 से 50 में, धारा 3 से 50 में उसका हमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि किस तरह से फॉर्मेशन होगा, किस तरह से गठन होगा नगर पालिका का, और किस तरह से वो गवर्नेंस करेगी यानी किस तरह से वो शासन करेगी, ठीक है। अब अध्याय 3 दे रखा है, अध्याय 3 भी हमारे सिलेबस में है, चैप्टर 3 जो क्या है, कार्य संचालन और वार्ड समिति, जो कि धारा 51 से 60 में दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 3 में क्या दे रखा है, स्टीयरिंग कमेटी एंड वार्ड कमिटीज़, जो कि हमें क्या दे रखी हैं, सेक्शन 51 से 60 में दी हुई है, ठीक है।
अब आते हैं चैप्टर 4 की तरफ, अध्याय 4 जो भी हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है। तो अध्याय 4 में क्या दे रखा है, नगर पालिका संपत्ति, जो कि धारा 67 से 75 में दे रखी है। ठीक है, यानी चैप्टर 4 में क्या दिया है, म्युनिसिपल प्रॉपर्टी, यानी जो म्युनिसिपैलिटी है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसका जो भी डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है, और वो कौन कौन से सेक्शन में है। तो सेक्शन 67 से लेकर सेक्शन 75 तक में दिया हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं अध्याय 5 जो कि नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि की बात करता है, जो कि कौन सी धारा में दिया हुआ है, धारा 76 से 89A में दे रखा है। चैप्टर 5 जो कि क्या है, म्युनिसिपल फाइनेंस और म्युनिसिपैलिटी पॉलिसीज़ के बारे में बताता है, वो हमें किस सेक्शन में दिया हुआ है, तो सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 89A में दिया हुआ है। फिर आते हैं हम अध्याय 6 में जो दे रखा है लेखा और संपरीक्षा के बारे में। ठीक है, जो कि किस धारा में दिया हुआ है, धारा 90 से 100 में। ये हमें पढ़ना नहीं है, बस जस्ट अ नॉलेज। ठीक है, और जैसे ये चैप्टर 6 है उसमें हमें क्या दे रखा है, अकाउंटिंग एंड ऑडिट्स दे रखे हैं, जो कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 90 to 100 में दे रखा है। ठीक है, अब ऑडिट का मतलब क्या होता है, तो ऑडिट का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, किसी भी एंटिटी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वेदर इट इज़ प्रॉफिटेड ओरिएंटेड और नॉट, यानी चाहे उसमें प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे वो प्रॉफिट की वजह से हो या फिर ना हो, उसका हम इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से जो उसका एग्जामिन करते हैं, जो उसका पूरा ओवरव्यू देखते हैं, उसी को हम क्या करते हैं कि ये क्या है, ऑडिट है। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर 7 की तरफ, जो कि क्या है, म्युनिसिपल रेवेन्यू। इसी में ही हमें शेड्यूल्स के बारे में बता रखा है, जो कि कौन से सेक्शन में है, 101 से 140 सेक्शन में है। ठीक है, अध्याय 7 जो कि नगर पालिका राजस्व के बारे में बता रखा है, इसी में ही हमें 6 अनुसूचियों के बारे में बताया है, जो कि कौन सी धारा में है, धारा 101 से धारा 140 में। ठीक है, अगेन चैप्टर 8, ठीक है, अध्याय 8 जो कि हमें नहीं पढ़ना है, उसमें हमें दे रखा है उधार और रिक्लेमेशन के बारे में, जो कि कौन सी धारा में दे रखा है, कौन से सेक्शन में दे रखा है, सेक्शन 141 से 151, धारा 141 से धारा 151 में। ठीक है, फिर आता है चैप्टर 9 अध्याय 9, जिसमें हमें दे रखा है कमर्शियल प्रोजेक्ट, प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स एंड अदर एजेंसीज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू कम्युनिटीज़। ठीक है, यानी वाणिज्यिक परियोजनाएं, निजी क्षेत्र सहभागिता करार और अन्य अभिकरणों को समुदेशन, जो कि कौन से धारा और सेक्शन में, 152 से 155 में है। ठीक है, यानी हमें इसमें चैप्टर 9 में क्या बता रखा है कि जो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट होंगे या वाणिज्यिक परियोजनाएं वो कैसे काम करेगी, क्या उनका रहेगा, और जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, यानी हम जो भी प्राइवेट सेक्टर्स है जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते हैं, ठीक है, उनकी जो पार्टनरशिप है उनका अग्रीमेंट्स कैसे होगा, या फिर जो भी अदर एजेंसीज़ हैं उनको कम्युनिटीज़ का असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करना है, या उनका अभिकरण कैसे करवाना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अगेन चैप्टर 10 है, जिसमें हमें दे रखा है इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट प्लान्स के बारे में बताया हुआ है, जो कि सेक्शन 156 से सेक्शन 158 में दिया हुआ है। ठीक है, अध्याय 10 जिसमें आर्थिक और विकास योजना के बारे में बताया है, जो कि धारा 156 से 158 तक दी हुई है। ठीक है, ये भी हमें नहीं पढ़ना है, जस्ट पूरा नॉलेज है। ठीक है, अब जो पढ़ना है वो है 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो 11 जो चैप्टर उसमें हमें क्या दिया हुआ है, अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन प्लानिंग्स, यानी जो भी अर्बन एरियाज़ है उनका डेवलपमेंट कैसे होना है, उनकी प्लानिंग्स कैसे करनी है, जो भी उनकी योजना वगैरह चलानी है। तो अध्याय 11 में क्या दिया हुआ है, नगरीय विकास और नगरीय योजना, यानी जो भी नगर जो भी है उनका विकास कैसे करना है, उनमें कोई चीज़ की किसी चीज़ की योजना वगैरह के लेके आनी है तो वो कैसे लानी है। ठीक है, जो कि धारा और सेक्शन किस में दे रखा है, 159 से 199 में। ठीक है, फिर अगला आता है चैप्टर 12 अध्याय 12, जिसमें हमें म्युनिसिपैलिटी पावर्स और ऑफेंस के बारे में बताया हुआ है, यानी नगर पालिका शक्ति और अपराधों के बारे में, जो हमें सेक्शन 200 से 297 में दिया हुआ है, धारा 200 से 297 में बताई है। ठीक है, फिर आता है अध्याय 12A, जो हमें बताता है संपत्ति के विरूपण का निवारण। ठीक है, जो कि धारा 297A से 297H तक दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे, ठीक है, यानी हमें जो 12A चैप्टर में दिया हुआ है वो है प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जो भी हमारी प्रॉपर्टी उसका डिफेसमेंट हो जाता है
तो हम उसका सॉल्यूशंस कैसे निकालें, उससे कैसे बचें। यानी जो हमारी संपत्ति है अगर उसका विरूपण हो जाता है तो हम उसका निवारण कैसे निकालें, या फिर हम उससे बचना कैसे है, कैसे उसका सॉल्यूशन या कैसे उसका निवारण निकालना है। ठीक है, फिर आते हैं चैप्टर 3 जो हमें पढ़ना है। ठीक है, उसमें है अभियोजन, वाद आदि, उसके बारे में दिया हुआ है चैप्टर 3 अध्याय 13 में, जो कि धारा 298 से 308 में है। ठीक है, चैप्टर 3 में हमें दे रखा है प्रोसेक्शंस और डिबेट्स। ठीक है, जो कि सेक्शन 298 और 308 में दिया हुआ है, 298 से लेकर के सेक्शन 308 तक। ठीक है, चैप्टर 14 जो आता है वो आता है कंट्रोल का, जो कि सेक्शन 309 से सेक्शन 327 में दिया हुआ है। अध्याय 14 में क्या दिया हुआ है, नियंत्रण, उसके बारे में, नियंत्रण के बारे में बताया हुआ है, जो कि धारा 309 से लेकर के धारा 327 तक है। ठीक है, अब आते हैं हम चैप्टर 15 पे, जो कि स्टाफ के बारे में बताता है, यानी जो म्यूनसिपैलिटी है उसके अंदर जो स्टाफ है उनका कैसे क्या होना है, जैसे लेट्स सपोज उनका सैलरी क्या होगा, या फिर उनको जो भी उनका टाइमिंग है, या फिर उनका सैलरी कैसे ओरिएंट करना है, वो सारी चीज़ें वो हमें सेक्शन 328 से 336 में दे रखा है। यानी हमें अध्याय 15 में क्या बताया हुआ है, कर्मचारी वृंद के बारे में, यानी जो भी कर्मचारी उस नगर पालिका में काम कर रहे हैं उनका क्या तो वेतन होगा, क्या उनका आने जाने का टाइम होगा, क्या उनकी अदर जो भी उनके जिम्मेदारियाँ होंगी। ठीक है, वो धारा 328 से लेकर 336 के तक में दिया हुआ है। फिर आते हैं अध्याय 16, जिसमें हमें नियम, विनियम और उपविधियाँ दे रखी हैं। ये हमें धारा 337 से 341 में दे रखा है। ठीक है, जो कि चैप्टर 16 उसमें क्या दे रखा है, हमें रूल्स, रेगुलेशंस एंड बाय लॉज दे रखे, जो कि सेक्शन 337 से लेकर 341 तक है। लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 17, जिसमें स्कैटर्ड के बारे में दिया हुआ है, यानी जो भी म्यूनसिपैलिटीज़ के वर्क्स हैं वो, या फिर जो भी उनको चीज़ें पास आउट करनी है वो कैसे फैलेंगी। ठीक है, वो सेक्शन 342 से 344 में दे रखी है। यानी अध्याय 17 जो कि हमें प्रकीर्ण के बारे में बता रहा है कि जो भी नगर पालिका के कार्य या जो भी चीज़ें हैं वो कैसे फैलेंगी, कैसे प्रकीर्ण होंगी, तो वो धारा 342 से 344 में दे रखी है। ठीक है, इसमें नोट यही लिखा हुआ है कि जो भी उपयुक्त वर्णित है, यानी जितने भी हमने ये 17 अध्याय पढ़े हैं, 17 चैप्टर्स पढ़े हैं, उनमें से हमें 9 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, 9 अध्याय ही पढ़ने हैं, वही हमारे सिलेबस में है, और उन पर क्या लगा हुआ है, टिक मार्क लगा हुआ है। ठीक है, इतना ही हमें पढ़ना है, 9 ही अध्याय हैं, उसके अलावा हमें और भी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Like, subscribe and share to more.